हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? तो आज अभी कैट में कितने एग्जाम बच गए भाई? 10 डेज भाई और बहन। ठीक है, कैट में कितने कितने दिन बच गए? 10 डेज बचे हैं। 10 डेज 4 आवर्स, 10 दिन 4 घंटे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 10 दिन 4 घंटे बच गए कैट फाइनल एग्जाम में। अब मुद्दा ये है कि मेरे पास कमेंट आया है, तो उसी कमेंट के रिस्पेक्ट में मैं वीडियो बना रहा हूं कि भैया मेरे मॉक्स में इतने आ रहे हैं, मेरे मॉक्स में इतने आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? देखो, टू बी ऑनेस्ट 10 दिन बचे हैं, कुछ नहीं कर सकते आप मेरे हिसाब से, अदर देन रिवीजन के अलावा आप 10 दिन में और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 10 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई नया टॉपिक शुरू कर दो, क्योंकि नया टॉपिक शुरू करोगे, अगर कहीं से गलती से पसंद आ गया वो टॉपिक, तो उसी में डूब जाओगे, उसी में अटक जाओगे, उसी में बरस जाओगे। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं कि भैया एक नया टॉपिक शुरू कर दो ना, नया टॉपिक तो शुरू नहीं करना। 10 दिन में, आखिरी के 10 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते अदर देन रिवीजन के। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, जितना भी पढ़ा है, जितना भी एक ही चैप्टर पढ़ा है उसी को रिवाइज करो भाई। अब क्या और क्या करोगे? मतलब वो क्या करोगे 10 दिन में? क्योंकि प्रैक्टिस मांगती है हर चीज, हर चीज एक प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, हर चीज का एक टाइम होता है, एक प्रिपरेशन होती है। वो सुपर 30 के डालोगे ना, हर एक चीज की प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन करके आइए। ठीक है, खैर अब बात करें कैट मॉक्स की। तो देखो, सबसे पहले तो आपको कैट मॉक्स का जो स्कोर है ना, वो आपको कैसे पकड़ना है, वो इस तरह पकड़ना है। ये नहीं कि आपके एक में 90 आ गए, एक में 20 है। भैया मेरे लेटेस्ट में 90 आए थे, ना 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 भैया, 90 आए, फिर बगले वाले में 80 आए, फिर 70 आए। भैया 90 80 70, भैया मेरे तो हाईएस्ट 90 है ना। मुझे हाईएस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारे, मैं तुम्हारे हाईएस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं रखता। तुम्हें निकालना है एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालते हैं ये पता होगा। कैट के एस्पिरेंट हो, कैट की तैयारी कर रहे हो, तो एवरेज कैसे निकालते पता होगा। मान लो आपने 5 मॉक दिए हैं, 5 मॉक के जो परसेंटाइल उसको ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, वो हो गया तुम्हारा एवरेज। ठीक है, तो अब बात यह है भाई कि आपका जो भी एवरेज निकलेगा कैट मॉक्स का, और जो आपके फाइनल कैट एग्जाम में आपके परसेंटाइल होंगे, इसी के +10 -10 होंगे। मतलब मैं बहुत लोगों से मैंने सुना है, बातें की हैं, उनके जब उनके मॉक्स में आते थे 90 आते थे, लेकिन फाइनल में वो 93 लाए हैं। अब आप सोच रहे हो कि भैया आपने तो +10 कहा, या 90 से 93 हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई 90 के नीचे तो सब ओके रहता है। जैसे 90 के नीचे सब ओके रहता है, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि वीआरसी में 90 परसेंटाइल लाने के लिए कैट 24 में सिर्फ करने थे 8 क्वेश्चंस, 24 मार्क्स में 90 परसेंटाइल थे। लेकिन अगर आपको लाना है 95 परसेंटाइल, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन आप ज्यादा कर दो, 95 आ गए, यानी कि 30 क्वेश्चन पे 95 परसेंटाइल थे। ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन कह रहा हूं, 30 मार्क्स पे, यानी कि 10 क्वेश्चन पे 95 परसेंटाइल थे। लेकिन 90 के ऊपर कहानी बदल जाती है, 90 के ऊपर कंपटीशन बढ़ जाता है। वहां पे जैसे 4 क्वेश्चन करोगे ना, तब जाके 3-4 परसेंटाइल बढ़ते हैं, और 95 97 के ऊपर तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है भाई। एक का कंपटीशन बढ़ जाता है, इतना कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, खैर वो सारी बातें तो हमने कर रखी हैं ऑलरेडी बहुत सारी। इसमें आते हैं मॉक्स के ऊपर। तो मॉक्स में आपको जितना भी आ रहा है उससे +10 -10 रहोगे। हाँ, किसी किसी केस में अच्छा, मतलब अगर 90 पे हो तुम, तो 96 97 भी फोड़ सकते हो फाइनल में, क्योंकि कोचिंग वाले कुछ भाई इतना हार्ड मॉक्स बना देते हैं कि बच्चे देखकर ही डर जाते हैं, भैया मुझसे तो मॉक्स ही नहीं हो रहा, फाइनल एग्जाम क्या होगा। अरे भैया, कोचिंग वालों अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सही का मॉक बनाया करो। उनका रहता है यार, नहीं हमें दिखाना है, हमारे मॉक बहुत हार्ड रहते हैं, बच्चे हमारे मॉक कर नहीं पाते हैं, तो हम तो हार्ड निकालेंगे। अरे हार्ड निकाल के क्या करोगे? बच्चा डर जाता है, डर के चिपक जाता है कहीं, है ना। तो जो कैट मॉक्स है आपको कैट मॉक में अगर आपके मान लो 60 आ रहे हैं, 60 अगर 60 आ रहे हैं, तो फाइनल कैट में बहुत ही कम चांसेस है कि आप 60 के नीचे रहोगे। ज्यादा चांसेस भी है 60 के नीचे रहोगे, 50-50 है। क्यों? क्योंकि प्रेशर वहां लग रहता है, फाइनल प्रेशर, ये सारी चीजें वहां लग रहती है। इसलिए होती है मॉक एग्जाम जो होती है, इसलिए होती है कि आपको प्रिपेयर करे, आपको तैयार करे। लेकिन मॉक को इतना इंसान सीरियसली नहीं लेता है, मॉक को सीरियसली लेता ही नहीं एग्जाम, है ना। ऐसे मॉक को देना है बस स्कोर देखने के लिए, इसलिए नहीं होता है। मॉक के और भी चीजें होते हैं, एनालाइज तो करना ही होता है कि स्कोर कहां डूब रहा है, स्ट्रॉन्ग एरिया, वीकर एरिया। लेकिन उसके अलावा यह भी होता है कि आप मतलब प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो, टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, वो सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अब 10 दिन में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या बात कर रहा था यार मैं स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करने आता हूं। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता तो मैं भूल जाता हूं पॉइंट बोलते बोलते, पता नहीं मैं बोल क्या रहा था। इसको तो रिवाइंड भी नहीं कर सकता क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, बट ठीक है, चलो कैट मॉक्स की हम बात करते हैं। हाँ, 60 अगर आपके आते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप 70 75 80 पे भी लैंड कर सकते हो कैट में। ठीक है, फाइनल एग्जाम में 75 80 पर भी लैंड कर सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट। भाई मेरा एक्सपीरियंस, को झूठ नहीं बोलूंगा, दिलासा नहीं दूंगा यार। 10 दिन है, मैं नहीं चाहता कि यार यहाँ पे तुम अच्छा खुश होके एग्जाम में जाओ, फिर वहां तुम्हारा दिल टूट जाए, है ना। मैं इसलिए ऑनेस्टली मतलब सच बोलता हूं भाई, एकदम
चांसेस नहीं है, कोई मिराकल नहीं है ना यार कि हाँ आपके मॉक में नहीं आ रहे, मॉक दे रहे हो आप, आपके मॉक में नहीं आ रहे, वहां पे आप क्या आ गए। इट्स नॉट मिराकल, प्रैक्टिस, यहां पे प्रैक्टिस। हाँ एक चीज और है यार, वो किस्मत वाला फैक्टर है ना। हालांकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि तुक्के नहीं मार के आने, लेकिन किस्मत वाले फैक्टर के मुझे लग रहा है भैया जीरो होगा, मेरा आंसर बना रहा है, मेरा आंसर नहीं आ रहा, लेकिन भैया मुझे लग रहा है जीरो होगा, भैया मैं जीरो मार्क करके आ गया, और वो आंसर सही भी हो जाता है। तो वो कभी कभी तुक्का फैक्टर काम कर जाता है, लेकिन करना मत, तुम मत करना, कोई भी मत करना, कोई भी मत करना, ठीक है। गलत हो गया तो भाई बड़ा दुख लगता है, एक जब 90 के तुम ऊपर जाते हो ना, और जब एक एक स्कोर घटने लग जाए तो वहां जो परसेंटाइल में डाउनफॉल होता है ना, अरे रे रे, बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा ही दुख हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये तुक्केबाजी मत करना। अब आते हैं कैट मॉक्स पे, तो वही है 60 बता दिया आपका, 70 या 75 पे रहोगे, 80 पे रहोगे, उससे ज्यादा नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप 80 है तो आपके चांसेस है 95 नहीं यार, 80 है तो 80 यानी कि 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। हाँ अगर 80 है तो आप मान सकते हो 90, 93, 92 तक ला सकते हो। लेकिन यार ऐसा नहीं कि भैया यहां पे 80 आ रहे, फाइनल में 99 आ गए, ना ना ना, ये नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, ये नहीं होगा। आपसे भले ही कोचिंग वाले टीचर ने, किसी ने आपसे जान पहचान ने कह दिया भाई तू इतने यहां 60-70 ला रहा है, चल उधर 100 आ जाएंगे ना, वो आपको मोटिवेटेड रखने के लिए कहा होगा उसने। मेरे अकॉर्डिंग तो आपके नहीं आ सकते 100, अगर आप यहाँ पे 70-80 ला रहे हो तो नहीं आएंगे। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूं अगर आप यहाँ पे 90 ला रहे हो तो ये 99 आने के चांसेस भी मेरे को नहीं लगते हैं आपके, ठीक है। हाँ अगर आपका एवरेज जो है लास्ट 5 का, जो लास्ट 5 है, अगर वो एवरेज आपका जो है वो मेंटेन्ड है 90 से 95 के बीच में, तब आप जा सकते हो 99 पे। तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं यार, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये आपको खुद पता होगा। हालांकि ये मॉक जो आप मॉक एग्जाम दे रहे हो उसके बेसिस पे कैसे एनालाइज करना, ये क्या है वो क्या है। और हाँ एक और चीज यार, भैया मैं क्या करूं, क्या ही करूं, इतने परसेंटेज ला रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हो, न्यू टॉपिक तो मत पकड़ना, बाकी गिव योर बेस्ट, ठीक है। देखो फाइनल डे के दिन जो भी हो, फाइनल डे के दिन जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, तुम्हें लगना चाहिए कि तुमने अपना बेस्ट दिया, दैट्स इट। तुम्हें लगना चाहिए कि तुमने अपना बेस्ट दिया, दैट्स इट, और कुछ मैटर नहीं करता है। पास हो फेल हो, परसेंटाइल आए परसेंटाइल ना आए, कम रह जाएं, यू शुड गिव योर बेस्ट। दुनिया बोलती है वो तो बोलती ही रहेगी जब तक यू वोंट बी सक्सेसफुल, समझने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। 10 दिन बचे हैं, इनका अच्छे से उपयोग करिए और दिमाग को भी अपने शांत रखिए, क्योंकि दिमाग आपका जितना प्रेशर में रहेगा उतना काम नहीं करेगा। चलो टाटा बाय बाय, मेहनत करो।